हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। ट्राइंगल ABE एंड सेकंड इज द रेक्टेंगल BCDE हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो यहाँ आपको दोनों यानी ट्राइंगल और रेक्टेंगल जो कि डायग्राम में दिया है उसका पेरीमीटर पता करना है और एट लास्ट ये पता करना है कि कौन सा पेरीमीटर ग्रेटर है, ज़्यादा है, किसका परिमाप अधिक है, ये हमें पता करना है। तो हम लोग स्टार्ट कर ही लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का पहले अपन पता करते हैं। तो चूंकि आप लोग ट्राइंगल का पेरीमीटर के बारे में जानते हैं कि ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स का सम होता है। तो यहाँ पर तीनों साइड आपको फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड, तो इस तरह से इन तीनों का सम हम लोग कर लेंगे। दिस इज, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इनका सम कर लेंगे। 5/2 लिख लेते हैं प्लस इसकी सेकंड जो साइड हैं उसे भी यहाँ से नोट कर लेते हैं। 3 होल नंबर 3/5 एंड इसकी थर्ड जो साइड है वो 2 होल नंबर 3/4। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इन सब का सम पर हम पता करेंगे। तो मैं 5/2 को एज इट इज़ लिख लेता हूँ क्योंकि ये पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करी हुई है। 5/2 प्लस 3 होल नंबर 3/5 को यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 में 3 ऐड हो जाएगा तो 18/5 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही थर्ड फ्रैक्शन, इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा एंड 3 ऐड होगा तो 11/4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का पता करना है। सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए और उसके लिए एलसीएम पता करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर 2, 5 एंड 4 हैं, तो यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम 20 होगा। आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं 20। अब हम न्यूमरेटर का पता करना चाहते हैं, तो न्यूमरेटर का पता करने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन 5/2 को लिखते हैं और फिर उसका 2 से डिवाइड किया 10 टाइम, तो मैंने 10 लिखा। मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से क्योंकि इसका न्यूमरेटर 5 है, तो ये लिखा 5 प्लस ऐसे ही मैं 5 से 20 को डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 4। तो मैं यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ। 4 मल्टीप्लाई और इसका न्यूमरेटर चूँकि 18 है इसलिए 18 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 20 को 5 टाइम होगा, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 11। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई 11। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 5 50 प्लस 4 मल्टीप्लाई 18 कितना होता है आपको पता है 72। तो ये रहा 72 प्लस 5 मल्टीप्लाई 11 करेंगे 55 होगा, तो यहाँ पर लिखा 55/20। यहीं से ही पहले से ही चल रहा है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमें ऐड करना पड़ेगा 50, 72 और 55 का, तो हम लोग ऐड करते हैं। इनके लास्ट डिजिट से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 5 + 2 7 एंड सेकंड डिजिट से स्टार्ट करते हैं और इनको ऐड करते हैं तो ये होता है 5, 5 और 7 17। तो मैं लिखूँगा 17 और इस तरह से हमारा सम हुआ 177/20। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर लेते हैं। आपको इसमें 177 को डिवाइड करना पड़ेगा 20 से और रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से कर लेंगे। 20 से 77 को डिवाइड करना है 20 से। आई थिंक ये कितने टाइम डिवाइड होगा, तो अगर आप सोचेंगे और टेबल को रिमाइंड करेंगे तो 28 जा, तो मैं यहाँ लिखूँगा 28 जा 160। तो हम लोग 160 लिख लेते हैं और अब चेक करते हैं इसका रिमाइंडर कितना है।
यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करते हुए रिमाइंडर हम पता कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर है 17। तो देखिए 7 माइनस 0 7 और 1 17। तो इस तरह से आपका इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो गया, 8 होल नंबर 17 रिमाइंडर, तो 17/20, 17/20। ओके, दिस इज योर आंसर। तो सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका पेरीमीटर आपको पता करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, और क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है तो फॉर्मूला आपको याद होगा, तो आप लोग रिमाइंड करिए, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। क्योंकि अब आपको लेंथ और ब्रेथ दिए गए डायग्राम से पता करना है, तो हम लोग इसकी लेंथ और ब्रेथ डायग्राम से नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस वाले रेक्टेंगल में आपकी जो लेंथ है वो बी ई है और वो 2 होल नंबर 3/4 है, एंड इसकी जो ब्रीथ है वो ई डी है जो कि 7/6 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 होल नंबर 3/4 प्लस हम लिख लेते हैं इसकी ब्रीथ जो कि है 7/6। तो 7/6 मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई, और क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसे इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए मैं लिखूँ 11/4 प्लस 7/6 एज इट इज़ लिखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 मल्टीप्लाई, और अब 11/4 और 7/6 में से 4 और 6 जो कि डिनोमिनेटर है इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एलसीएम 12 है। अब हमें इनके न्यूमरेटर पता करने के लिए 4 और 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 टाइम 4 से डिवाइड होगा, इंटू 11 होगा। ऐसे ही मैं प्लस करके 6 से डिवाइड करूँ 2 टाइम्स होगा, और 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 3 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है 33, और तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 33 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 होता है 14, तो 14/12 है, ये हो जाता है। अब अगली बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इस बार 33 और 14 का सम कर लेंगे, तो 33 प्लस 14 होता है 47/12 एज इट इज़ है, मैं लिख ही लेता हूँ। तो ये हो गया। अब हमें 2 और 12 को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस कर दिया, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शन है वो 47/6 हो जाता है। बट इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 6 7 जा 42 एंड 5 रिमेनिंग/6। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो इजीली आप लोग पता कर सकते हैं रेक्टेंगल और ट्राइंगल में से कौन सा परिमाप ग्रेटर है।